मेरे प्यारे दोस्तों, हम देश विदेश में जाते हैं, हर जगह संतों से, फ़कीरों से मिलते हैं और पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ भी करते हैं, रिलीजियस इंटरव्यूज़ भी करते हैं। कई मंदिरों के, कई गुरुद्वारों के, कई मस्जिदों के दर्शन करते हैं। तो आज भगवान की कृपा से मैं अश्विनी खड्ड आया हुआ था, सोलन के पास जो अश्विनी खड्ड है जगह। तो शिव जी की इतनी कृपा हुई कि शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ, उसके दर्शन करने आया था। लेकिन मैं आगे निकल गया, तो आगे निकला तो यहाँ मुझे दर्शन हुए शिव रूपी एक संत के। जो शिव रूपी संत है उनकी जटाएं हैं। तो आपका क्या नाम है संत जी? श्री सतपाल नाथ। सतपाल नाथ जी, आपको हमारे प्रोग्राम में हम जी आया कहते हैं। जी जी धन्यवाद। आप बचपन से ही संत बने, कब से संत बने, तो कैसे आपके मन में आया कि आपने इस रास्ते पे चलना है? हम बचपन से बने, माता पिता की औलाद नहीं होती थी जी। पहला लड़का धूने पे चढ़ाई दिया था माता पिता। अच्छा, आपको? हाँ, गुरु गोरखनाथ। कौन सी जगह पे? इधर ये हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी हाँ। जगह? बड़ा गांव। बड़ा गांव। अच्छा अच्छा। बाबा हाँ गोरखनाथ। हाँ, बाबा गोरखनाथ का गांव है, बड़ा गांव, मैंने भी सुना उसके बारे में। तो आप कितनी उम्र के थे जब वहां आपको दान कर गए थे? हमें छोटा सा दान कर गया। 4-5 साल के हाँ, होंगे, है हाँ, ना? हाँ। तो आप वहां पहले तपस्या की, वहां बैठे कितनी देर? वहाँ पर बैठे तपस्या की है, मंदिर बहुत बड़ा बना दिया है। अच्छा, आपने? भंडारे जागरण कर दिए हैं जी। बड़े गांव के अंदर। फिर बाबा जी सुंदरनाथ जी को बैठा दिया उधर, बाबा हंसी इशारा जी। ऐसे जब जैसे आज आप अचानक ही हमें मिले, हिमाचल में आप घूम रहे हो पहाड़ियों पे, तो आप यहाँ से मतलब घर घर जाते हो तो लोगों को आशीर्वाद देते हो? दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लोगों जी। का भला करते हैं। भगवान भला करता है, साधु की दुआ होती है। जी। इधर एक बसंत लाल ठाकुर ने भी बड़े महंत जी को जमीन दिया हुआ है रामपुर में, जी। नया निरसूप आर्मी के साथ, वहाँ जी। भी मंदिर है हमारा। जी। और एक मंदिर है खनेरी हॉस्पिटल के पास, जी। जो वीरभद्र मुख्यमंत्री देकर चला गया। जी। वहाँ शनि मंदिर है, वहाँ हरियाणा में? नहीं, हिमाचल में। हिमाचल में, जी। रामपुर तो रामपुर में ये तो खनेरी। धरती, आप जो हिमाचल की धरती है, ये तो हिमालय में कितने साधु संत यहाँ बैठे हैं। तो आप क्या सोचते हो बाबा जी, जो हिंदुस्तान है इसमें इतनी दुनिया रहती है, पुण्य पाप भी चलता रहता है, पाप बहुत ज्यादा होता है, तो लेकिन ये धरती किस जगह क्यों खड़ी है? ये प्रेम के शत के कारण भगवान, आप जैसे के अंदर प्रेम है, भाव है, उसके साथ में भगवान को खुद वश में कर लेता है, खींच लाता है। भगत के वश में भगवान है, जब ये धर्म के कारण टिकी हुई है धरती। आपकी जैसे जटाएं है, ये शुरू से जटाएं हैं? तो ये बाबा की बद्री नारायण गए थे, स्नान ध्यान किया था, वहाँ से जटाई बन गई थी उत्तराखंड में। खुद ही बन जाती है? हाँ, है ना? तो यही मैं। हाँ, तो बाबा जी आप कितनी घंटे तपस्या करते हो, या अपना लोगों को आशीर्वाद देते चलते रहते हो आगे आगे? हम बाबा जी 3 बजे से 4 बजे स्नान ध्यान कर सुबह? हाँ, माला फेरने में, तपस्या करने में लग जाते हैं। भगवान की माला तपस्या करते हैं, अपने गुरु को आदेश करते हैं, और गुरु के धूने को आदेश करते हैं, चिमटे को आदेश करते हैं, सिद्धों की तपस्या करते हैं। आपका धूना पक्का चल रहा है? 24 घंटे? हाँ, धूना चलता रहता है। 365 दिन 24 घंटे। जैसे बाबा श्री चंद जी का धूना होता है ना, और ऐसे ही शिव जी का धूना है? हाँ, ऐसे ही चलता है। ऐसे फर्क है, शिव जी का धूना चौरस होता है ना? हाँ हाँ हाँ, चौरस धूना बनाते हैं, कई गोल बनाते हैं धूना, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो धूना अगर आप चलाते हो तो इसका मतलब आपको कितनी देर? हमारा धूना चलता रहता, अखंड धूना चलता है जी। सुबह से शाम तक चलता ही रहता है बाबा का जी। तल धूनी कभी बंद नहीं होती है। जैसे तल्ला तामली में, चंपावत में है बाबा गोरखनाथ का धूना चलता रहता उत्तराखंड में, ऐसे ही धूना चलता रहता। बाबा जी आप हिमालय भी होके आए हो? बाबा जी गए छोटे कैलाश नारायण आश्रम, इधर बाबा जी गए हैं बागेश्वर, बागनाथ, जागनाथ जी, धर्म बागेश्वर धाम जो, हाँ, मलियानाथ जीडी हाट में है जो मलियानाथ बाबा का। तो आप रोज पैदल चलते हो? बस पैदल ही चलते हैं। कितने किलोमीटर हो जाता है? बस बाबा जी 40-50 किलोमीटर निकल जाता है पहाड़ों पे। अच्छा, तो जाप करते रहते हैं? जाप करते रहते हैं। तो ये होता है, जो संत होते हैं, फकीर होते हैं, तो उनका खान पान भी बहुत कम होता है। हाँ, बस भोजन पानी तो एक टाइम ही चलता है जी। भजन कर्म करते हैं बाबा लोग। ये क्या कारण है जो लोग मतलब इतना खाते हैं सब कुछ, लेकिन उनको फिर भी बीमारियां लगती हैं? लेकिन जो हमें आज समाज को यही अकल देनी है कि जो कम खाते हैं साधु फकीर, उसका कारण उनका जो तपस्या है वो है।
उनको भगवान का साधना किया जाता है, ज्यादा खाने से आदमी बीमार पड़ेगा, जी उल्टा बीमारियां पैदा हो जी। जाएगी। शुद्ध भोजन करने से शुद्ध आत्मा रहती है जी। और कम खाने से शांति बनी रहती है शरीर के अंदर, जी। और ज्यादा खाने से लड़ाई झगड़े बीमारियां पैदा हो जाएगी। अब ये भी सच्चाई है कि जो हिमालय पे कई साधु बैठे हैं 500-500 साल हो गए, उनने कर्म और भजन तपस्या की है, जंगलों में बैठे हैं, भगवान का भजन करते हैं। साक्षात भगवान अवतार आकर शिव भोले बाबा जी आए जी। हैं और भोलेनाथ ने इस रूप में आकर तपस्या की है। जी। इस युग में अवतार लेने पड़े हैं, कहीं राम कहीं कृष्ण कहीं शिव बने जी। हैं, पृथ्वी पे आए जी। हैं और पृथ्वी पे पापी राक्षस लोगों का नाश किया है। जैसे नहीं मैं पूछ रहा था बाबा जी, सांस रोक लेते हैं 500 साल 1000 साल ऐसे ही बैठे रहते हैं साधु संत फकीर, तो वो इस दुनिया को ठंडी करने के लिए बैठे हैं कि जो पाप हो रहा है? इनको शांति करने के लिए, देश प्रजा के जी। लिए, सनातन धर्म को आगे जागृत करने के लिए बैठे हैं। जी। हिंदू समाज आगे पहुंचे, जी। नाम रोशन करे और धार्मिक विचार काम करे, आगे हिंदू हमारा प्रचार चलता रहे। जी बाबा जी, आप क्या दुनिया को क्या मैसेज दोगे, पूरी दुनिया को आज के टाइम में? हम दुनिया को कलयुग में। देंगे ज्ञान ध्यान भक्ति, अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ना जी। चाहिए और सनातन हिंदू समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे लेकर आए और अच्छा काम करे देश प्रजा के अंदर। जी। और धर्म गरीबों की और फकीरों की दान पुण्य भजन करने से कल्याण हो जाता है। जी। इनका दान पुण्य भजन ही आगे आएगा जी। और अच्छा नाम रोशन होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जी। अच्छा रास्ता मिलेगा उनको। जी। हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी है मोक्ष की प्राप्ति, और गुरु जी ने आज बताया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर कोई हर जगह घूम रहा है। तो अगर हमने करोड़ों रुपया कमा लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, उनका काम उतना बड़ा नहीं है जितनी मोक्ष की प्राप्ति का है। तो भगवान को हम साथ हर वक्त याद करें। तो गुरु जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप आशीर्वाद दीजिए पूरी कायनात को, तो इससे पूरी कायनात में ठंडक पड़े। हिंदू समाज में, सब समाज में, हिंदुस्तान में, भारत माता में, जी। सब समाज में शांति बनी रहे, अच्छे काम बनते रहे, कष्ट रोग दूर होता रहे, जी। यही हमारी दुआएं हैं, दुआएं लगती है। भगवान ने कहा जिसके अंदर भाव है, भक्ति है, प्रेम है, साक्षात भगवान जरूर मिलते हैं और भगत को दर्शन जरूर होते जी। हैं। वो पता नहीं किस रूप में मिल जाए। भगवान कहता मैं जीव में जंत में सब जगह मेरा ही रूप है। जो भाव से दान पुण्य भजन करता है तो मेरा नाम से जो उसका सब हिंदुस्तान में कल्याण जरूर होगा। जी। भाव से भगवान मिलते हैं। आज हम यही कहेंगे, मैं कई बार बोलता हूं कि भावना अपनी अच्छी रखो, अच्छी भावना से सब कुछ मिलता है और पूरी कायनात का भला होता है। इसी के साथ हम इस जो इंटरव्यू है, इनसे बात है हमारी, उसको विराम चिन्ह देते हैं और आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। आशीर्वाद दीजिए धन्यवाद बाबा जी। आपका। जय भोलेनाथ जय बाबा भोलेनाथ। आपकी रक्षा करे, आपका नाम रोशन करे, संसार में अच्छा काम बनता रहे, भोले बाबा की दुआ से। जय भोले बाबा। जय हो भोले शंकर।